नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारा क्लास 9 चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 का हमारा नाम है बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम चर जानते हैं क्या होता है। एक हमारा होता है चर, एक होता है हमारा अचर। तो चर हमारा क्या होता है, ए टू क्या हो जाएगा हमारा जेड, ए चर हो जाएगा। और जो हमारा न्यूमेरिक में हो जाएगा 1 2 3 4 और आगे आगे ये हमारा क्या होगा, अचर होगा। तो चर हम जान गए क्या है। अब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा चर कितना है, 2 है। चर कितना है, 2। एक है हमारा ये वाला चर, एक है हमारा ये चर, लेकिन दोनों तो सेम हमारा जो सम जब हमारा सेम है तो दोनों में देख रहे हैं तो ये एक्स का पावर क्या हमारा स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारा एक्स का पावर सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 है। कहने का मतलब जो हमारा है एक्स का जो हमारा घात है यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ एक्स का घात क्या हमारा 1। जब एक्स का घात हमारा स्क्वायर है और एक्स का घात हमारा क्या है 1, और जब हमारा है तो देखिए दोनों हमारा जो 2 है और ये हमारा क्या है 1, ये दोनों हमारा क्या है, एक क्या हमारा धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जब धनात्मक पूर्णांक है तो हम जानते हैं अगर वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा उसका घात तो क्या होगा, एक बहुपद होगा। क्या होगा, एक बहुपद। मतलब ये क्या है, ये हमारा ये चर क्या हमारा बहुपद है, बहुपद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 में केवल कितना चर है, एक चर है। एक चर कौन सा है, एक्स है। एक चर हमारा कौन सा है, एक्स है। अब जब इसमें कितना है, इसमें हमारा कितना है, जो एक्स का जो हमारा घात है, एक्स का घात हमारा कितना है, एक्स का घात सब क्या है, जो एक्स का घात है वो सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और जब धनात्मक पूर्णांक है तो व्यंजक हमारा क्या होगा, व्यंजक 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये क्या हो जाएगा हमारा, एक चर बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, y² प्लस √2 हमारा। अब जब √2 है तो हम जानते हैं कि यहाँ चर कितना है, एक हमारा, और सिर्फ चर हमारा कौन सा है, y। अब देखेंगे कि y का हमारा जो घात है वो कितना है, और जो y का घात हमारा क्या है, 2 है। और जब y का घात हमारा जब 2 हो जाएगा तो बताओ ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। हाँ, तो ये अगर हमारा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक अब जब रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यह एक क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा चर कितना, एक है,
और जब हमारा चर कितना है, एक है हमारा कौन कौन सा चर है, हमारा एक हमारा टी है, लेकिन जब हमारा यहाँ पे टी है लेकिन ये क्या में है, रूट में है, और ये सब क्या है, टी में। और जब इसका घात निकालेंगे तो टी 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा 2, और इसका क्या हो जाएगा हमारा टी का पावर सिर्फ और सिर्फ कितना 1। और जब अब देखिए हमारा इसमें जो हमारा हो जा रहा है, एक तो हमारा बहुपद है, एक जो हमारा घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन 1/2 जो है 1/2 एक हमारा धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा हमारा, जब नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं, और जहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ऐसा तो उसको क्या करेंगे, आंसर बना देंगे, क्या होगा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है। 4th नंबर क्वेश्चन है y + 2/y। अब इसमें हम देखेंगे, अगर हम जब इसमें देखेंगे तो देखिए हमारा चर जो हमारा 4 नंबर में जो चर है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2/, एक हमारा 2/y एक हमारा y, लेकिन सिर्फ अगर हम चर देखें तो y है। और जब चर इसमें तो हमारा पूर्णांक 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, -1। अब -1 कैसे होगा, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा हमारा तो किस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा। और जब माइनस जाएगा तो देखिए ये हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये तो है धनात्मक पूर्णांक बट ये नहीं है। और जब ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, x² + y³ + t का पावर 50 यानी कि 50। इसमें हम देखेंगे चर कितना हमारा 3 है, एक हमारा x है, एक हमारा y है, और एक हमारा क्या है, t है। और जब हम x में घात देखें तो क्या हमारा 10 है, y में घात में देखें तो हमारा 3 है, और t में देखें तो क्या हमारा 50 है। x में हमारा 10 है, y में हमारा क्या 3 है, और t में हमारा क्या है 50 है। और जब x का पावर जो हमारा जो घात है वो 10 है, यह एक हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक है। y का जो भी घात जो 3 है 3 है, ये भी क्या हमारा धनात्मक पूर्णांक है। t का भी जो हमारा घात है वो 50, ये भी हमारा क्या है तो धनात्मक पूर्णांक है। और जब धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद है। जब बहुपद है, ये तीनों हमारा क्या है, जो हमारा बहुपद है, x का पावर 10 + y का पावर क्यूब + t का पावर 50, ये हमारा बहुपद है। लेकिन अर्थात हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है परंतु एक चर में नहीं, एक चर में नहीं है, क्योंकि हमारा अलग अलग सब है, एक चर का है नहीं। यहाँ पे कितना चर है, x है, y है, t है, मतलब 3 चर है, और तीनों चर हमारा क्या है, तीनों चर हमारा धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन आंसर में हम लिखेंगे बहुपद है, परंतु क्या है हमारा बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक
प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। का गुणांक लिखिए। ये हम जैसे तैसे लिख रहे हैं, बट आप लोग क्या कीजिएगा, बुक को निकाल के रखिएगा, क्वेश्चन को साथ साथ में देखते जाना है। तो हमारा इसमें प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + x स्क्वायर प्लस x। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब क्या बोला था हमारा, x का स्क्वायर का गुणांक निकालिए। अब अच्छा बताइए, सबसे पहले 2 इंटू अगर हम x करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2x आएगा, ठीक है। अगर हम 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे x का गुना किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है। x का स्क्वायर किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। x का स्क्वायर जो हमारा किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है। x का जो हमारा गुना हो रहा है वो 2 के साथ। जब 2 इंटू एक्स करें तो 2x हो रहा है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर करें तो क्या है हमारा, 3x स्क्वायर। उसी तरह अगर हम 1 इंटू एक्स स्क्वायर करें, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है जो एक्स स्क्वायर है वो गुना किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या निकालना हमारा क्या था, एक्स का स्क्वायर का क्या निकालना था, वहाँ पे गुणांक निकालना था। तो जब गुणांक निकालना है तो हमको एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम क्या बताएं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर, जो कि यहीं पे वही हमारा। तो बताइए एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। इसका गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड नंबर, इसी में सेकेंड नंबर बोल रहा है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। यानी कि हम क्या निकालना था, एक्स का स्क्वायर का गुणांक निकालना था, कोफिशिएंट निकालना था। अब बताइए फिर से, हम यहाँ पे देखेंगे एक्स क्यूब में या एक्स स्क्वायर में, तो बेसिकली हम फिर से देखेंगे एक्स स्क्वायर में। अब बताइए फिर से, -1 इंटू एक्स स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट होगा, गुणांक क्या होगा, गुणनफल। तो गुणनफल हमारा क्या मिलेगा, -x स्क्वायर, -x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कहने का मतलब है x का स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, -1 के साथ, यानी कि गुणनफल क्या है, -x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर का क्या निकालना था, हमारा गुणांक निकालना था। तो x स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, -1 के साथ, और जब -1 के साथ हो रहा है तो हमारा गुणांक भी क्या हो जाएगा, -1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कह सकते हैं 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का गुणांक में अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना चाहें तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1। तो हमारे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, थर्ड क्वेश्चन है एक्स नहीं पाई होगा, पाई/2 है, ये क्वेश्चन है ना। और जब पाई/2 है, पाई/2 एक्स स्क्वायर, हाँ फिर से आते हैं। अब देखिए इसमें यदि अगर हम करते हैं पाई/2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, गुणनफल क्या आएगा, पाई/2 एक्स का स्क्वायर, यानी कि हमारा गुणनफल निकल गया। और जब गुणनफल निकल गया तो अब देखिए जो एक्स स्क्वायर है हमारा वो किसके साथ गुना हो रहा है, पाई/2 के साथ। जब पाई/2 के साथ होता है और जिससे वो गुना हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो एक्स का जो हमारा स्क्वायर है किसके साथ गुना हो रहा है, पाई/2। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/2, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा, पाई/2। गुणांक पाई/2, यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बुक में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन था, वो 3rd नंबर क्वेश्चन था हमारा इस प्रकार कि π/2 x² और प्लस x, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा था, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, √2x - 1, √2x - 1। देखिए, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा होगा कि a² तो है नहीं, x² तो है नहीं, और था इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0 × x² प्लस क्या लिखेंगे 2x - 1। अब देखिए यहाँ पे x² दिख रहा है, और जब x² दिख रहा है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, 0 है। 0 है या नहीं है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख रहा था, क्या दिख रहा था यहाँ पे? जब कुछ नहीं दिख रहा था तो निकालना था हमको, जब निकालना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है छिपा हुआ, 2x - नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब नहीं दिख रहा है तो आंसर इसको क्या आएगा, 0। गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, 0। 4 नंबर।